राम राम जी। श्राद्ध पक्ष में अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे पितृदोष है तो कैसे पहचाने। घर में सुबह शाम दोनों टाइम लड़ाई झगड़ा होता हो, पति पत्नी में ना बनती हो, संतान की प्राप्ति नहीं होती हो, रोज बेरोजगार रहते हो, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पितृदोष लगा हुआ है। अब पितृपक्ष चल रहा है तो इसके लिए हमें उपाय भी करने चाहिए। पूरे पितृपक्ष हमें ये नियम बना ले, गाय गौशाला अवश्य जाना है। एक रोटी पर गुड़ घी दही रखकर और थोड़ा काला तिल रखकर और हाथ में कुसा लेकर हमें गौशाला अवश्य जाना है और गौ माता को खिला के आए और गौ माता के चरण स्पर्श करें। गौ माता की सेवा करने से, गौशाला जाने से हमारा पितृदोष दूर होता है। पितृपक्ष में अगर हम गौशाला जाते हैं तो हमारे कार्य बनने लगते हैं, हमारे परिवार में तरक्की होने लगती है। पूरे पितृपक्ष पर ये अवश्य रखें दिमाग में कि हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना और काले नीले वस्त्र हमें नहीं पहनने। घर पे कोई भी आए, गाय आए, कुत्ता आए, कौवा आए या कोई मांगने आए, उन पर क्रोध नहीं करना। जो हमारे पास है हमें उन्हें अवश्य देना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखें और पितृदोष से मुक्ति पाएं। अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमें पितृ पक्ष में हमें भरणी श्राद्ध उन पूर्व पितरों को का करते हैं जो कभी तीर्थ नहीं गए। उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को सभी शांति मिलती है। इन सभी पूजा स्थलों की पूजा का फल मिल जाता है उनको। ये हमें करना चाहिए जी। हमें पता ही कभी नहीं गए, भरणी श्राद्ध करना चाहिए। नौमी तिथि पर बहू और बेटियों और सुहागिन महिलाओं के लिए हमें अवश्य श्राद्ध निकालना चाहिए। इस दिन हमें गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करना, हरा चारा खिलाना, फल रोटी मिठाई हमें अवश्य करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए है जो सुहागिन मरती हैं। पितरों पक्ष में इन महिलाओं का नौमी तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिनकी हमें तिथि ही मालूम नहीं है, किसी कारणवश हम भूल गए हैं या हम बहुत छोटे थे, हमारे बड़ों ने हमें बताया ही नहीं है कि कौन से तिथि पर हमारे दादा दादी का श्राद्ध है, तो हमें सौर पितृ अमावस्या पर एक दिन पहले ही ब्राह्मण को भोजन के लिए कह के आना चाहिए। फिर अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। खीर पूरी बनाए, भाई हमें उनकी पसंद का भी पता नहीं है, जब तिथि पता नहीं है तो अपनी पसंद से खीर पूरी, रायता, मिठाई, मतलब मिठाई भी रखें और ऋतु फल भी रखें जिसमें केला आवश्यक होना चाहिए। सेब रखें, जो भी फल हो ऋतु फल वे अवश्य रखें। धोती कुर्ता रखें या कोई महिला थी तो अब सुहाग की सामग्री, लाल साड़ी, लाल सूट अवश्य रखना चाहिए। श्रृंगार की सभी सामग्री हमें रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए दक्षिणा के साथ में। जूता चप्पल दें, खड़ाऊ दें, धोती कुर्ता दें, हाथ की घड़ी दें। जो भी पितरों को देना है दक्षिणा के साथ में दान करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को बुलाकर दान करते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो और दें और अपने पितरों का गोत्र बुलवाकर तब हमें उन्हें दान देना चाहिए कि हमारा ये गोत्र है, गोत्र बताना चाहिए। और जो ब्राह्मण बोले, इससे हमें पितृदोष से अतिशीघ्र कृपा पितरों की मिलती है, हमारे वंश वृद्धि की मिलती है। उनका आशीर्वाद हमें परिवार पर बना रहता है। और पितृपक्ष में ही हाथ में 7 बार गंगा जल लेकर तुलसी महारानी में गंगा जल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। और तुलसी महारानी के साथ ही परिक्रमा करने से, पुष्प अर्पित करने से, घी का दीपक प्रज्वलित करने से भी हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और इन 15 दिनों में किसी भी तिथि पर, एकादशी हो, अमावस्या हो, हमें
बहते हुए जल में यानी कि पवित्र नदी में जाकर अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। वहाँ पर भी हमें पिंडदान अवश्य करके आना चाहिए। हम गया नहीं गए कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी पवित्र नदी पास हो उसमें हमें जल अवश्य दे के आना चाहिए और वहीं पर दान भी करके आए। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, कौओं को मीठे चावल बना लें और जहाँ पर भी कौवे हों उनके लिए डालें, और कुत्तों के लिए दूध, ब्रेड, रोटी हमें खिलानी चाहिए। उसमें सरसों का तेल, थोड़ा काला तेल भोग मात्र लगा लें और डाल के आए। और नियम से पीपल वृक्ष में हमें सुबह में जल अर्पित करके आए। जल में दूध, दही, दूध मिला लें, काला तिल मिला लें, सफ़ेद पुष्प मीठा डाल लें, गुड़ डाल लें और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पीपल वृक्ष में डेली अर्पित करके आए इन 15 दिनों में। और दीपक भी दोनों टाइम प्रज्वलित करके आए, परिक्रमा करें पीपल वृक्ष की। और पितरों के मंत्र भी हमें बोलते रहना चाहिए। ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः। मात्र इतना सा करने से हमारा पितृदोष कम होने लगता है, हमारे घर में रौनक आने लगती है, हमारे घर में भी रोग दोष सब दूर होते हैं और खुशियाँ आती हैं। पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई पितृदोष लगाया, हमने हवा बनाया हुआ है इस बात का। वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे अपने परिवार को वे आशीर्वाद दे के जाते हैं वंश वृद्धि का। सिर्फ ये नियम अपनाएं और ये कार्य करना शुरू करें। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके प्रदोष काल में रोज़ प्रज्वलित करें सरसों के तेल का, और एक अपने मुख्य दरवाजे पर भी करें। जब पूजा करनी छोड़ दें, बाकी दीपक प्रज्वलित करना और पीपल और वृक्ष में जल अर्पित करना हमें पितृपक्ष में नहीं छोड़ना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से पितृदोष बहुत जल्द दूर होता है। हमें गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए इन 15 दिनों में। गौ माता को हरा चारा खिला के आए, गौशाला में दान करके आए, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए। गौ माता के पैरों के नीचे की मिट्टी का तिलक अपने भी करें, अपने बच्चों के भी हमें करके आना चाहिए। हमारा पितृदोष अति शीघ्र दूर होता है। ऐसे कार्य करने से पितृदोष है तो उसका निवारण हमें अवश्य करना चाहिए। बस क्रोध ना करें, ये नहीं भाई जो पास में है हम पितरों के लिए कर रहे हैं और जो घर में है उन पर हम चिल्लाते रहते हैं, ये भी गलत है। ऐसे भी कार्य भी हमें नहीं करने चाहिए। दरवाजे के बाहर कोई भिखारी आए उसे कुछ ना कुछ जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार हमें उन्हें कुछ ना कुछ देना अवश्य चाहिए। वस्त्र दे, दक्षिणा दें तो देना चाहिए। इससे भी पितृदोष में हमें मुक्ति मिलती है। किसी भी तीर्थ स्थान पर भी जाकर भी हमें पितरों के प्रति तर्पण करें, पिंड दान करें, इससे भी हमें पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलती है। हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। शिव मंदिर में प्रदोष काल में एक घी का दीपक, उसमें काला तिल डालकर हमें अवश्य प्रज्वलित करके आना चाहिए। और पूरे नियम से एक मुट्ठी जौ, काला तिल और गुड़ और एक सिक्का शिवलिंग पे अर्पित करके आए। एक लोटा जल में दूध गाय का, कच्चा सफ़ेद गाय का लेकर जाएं और शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित करें धीरे 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 धीरे। और वहीं पर बैठकर एक बार तो मंदिर की या तो सफाई करके आए, इससे भी पितृदोष दूर होता है। या फिर वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें, हमारा पितृदोष दूर होता है। हमारे बच्चों को तरक्की मिलती है। हमारे बच्चों की शादी ना हो रही हो, रुकावट आती हो, होते होते काम बिगड़ जाते हो, तो समझ लो कि हम पे पितृदोष है। और हमें ये उपाय पितृपक्ष में ऐसा मौका 1 साल बाद आता है, हमें अवश्य करने चाहिए। पितरों की कृपा अति शीघ्र मिलती है। पितरों को हमें याद करना चाहिए, याद करके उन्हें दान करना चाहिए। ऐसे कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। पीपल का वृक्ष लगवाएं, बरगद का लगवाएं। यह वृक्ष लगवाने से भी हमारे पितृ जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे हमारे पितृदोष दूर होते हैं। हमें पितरों की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। बस वो पौधा लगाएं तो उसकी देखभाल भी हमें अवश्य करनी चाहिए। उसमें जल अर्पित करें, खाद की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें और देख के आएँ कि कहीं पौधे को पानी की या किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे ही वो 40 दिन 45 दिन में बड़ा होगा, वैसे ही पितृदोष में आराम पड़ना शुरू हो जाता है। इसे भी यह भी एक तुरंत ही पता चल जाता है 45 दिन में ही हमारा पितृदोष
दूर हुआ। अगर वो पौधा पनपता है तो हमारा पितृदोष दूर हुआ, और वो पनप नहीं पा रहा है तो पितृदोष